कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू थे और इसी के कारण आज हम उस लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सामाजिक सुधार के विषय में पढ़ा था। सामाजिक सुधार में हमने कई सारे धर्मों के विषय में देखा कि उन सभी धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन भारतीयों के द्वारा किया गया और इन भारतीयों के द्वारा जब सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया तो हमने सबसे पहले इसमें देखा हिंदू धर्म सुधार। और हिंदू धर्म सुधार में हम कई सारे संगठन दिखाई देंगे और इन संगठनों में जो सामाजिक सुधार किया गया, सामाजिक सुधार जो किया गया उसमें हमें एक ब्रह्म समाज दिखाई देगा। ब्रह्म समाज के बाद में हमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, लिख लीजिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा की। ये राजा राम मोहन राय कई विशेषताओं को लिए हुए व्यक्ति, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति, जो एक भाषा के साथ में कई भाषाओं का ज्ञान रखता था, जो एक धर्म के साथ में कई सारे धर्मों का ज्ञान रखता था, जो पश्चिमी सभ्यता के साथ में पूर्वी सभ्यता का भी ज्ञान रखता था। और यही कारण था कि इसे प्रथम भारतीय आधुनिक व्यक्ति के नाम से भी जाना गया। इसके द्वारा कई सारे काम किए गए। ब्रह्म समाज की स्थापना तो की गई, साथ में इनके द्वारा नारी शिक्षा और नारी शिक्षा के साथ में नारी से संबंधित कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी काम किया गया। इन्हीं के द्वारा सती प्रथा के विरोध में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन भी चलाया गया। ब्रह्म समाज की इनके द्वारा स्थापना की गई, जो समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व जिसे प्रदान किया गया। राजा राम मोहन राय रहे। राजा राम मोहन राय के बाद में हमें दिखाई दिया इनकी मृत्यु के बाद में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया। द्वारिकानाथ टैगोर की जब मृत्यु होती है तो द्वारिकानाथ टैगोर के बाद में हमें दिखाई देता है इसी के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में एक प्रमुख व्यक्ति हमें दिखाई देता है जिसके द्वारा ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार भारत के पूरे पैन इंडिया के क्षेत्र में किया जाता है। बंगाल, जो पहले बंगाल तक के सीमित था, पूरा पैन इंडिया पूरा, तो उसका नाम रहता है केशव चंद्र सेन। परंतु जब देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य में कुछ वैचारिक मतभेद आते हैं तो ब्रह्म समाज में पहली बार टूटन आता है और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज बनता है उसे नाम दिया जाता है आदि ब्रह्म समाज, और जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में बनता है उसे कहा जाता है नवीन ब्रह्म समाज। और नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1866 के करीब करीब। और 1866 में स्थापना हो जाने के बाद में हमें दिखाई देता है कि केशव चंद्र सेन सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए लगातार जुड़ जाते हैं और जुड़ने के दौरान ही इनके द्वारा जो नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है उस नवीन ब्रह्म समाज के द्वारा एक 1772 के करीब करीब एक एक्ट पारित किया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रह्म मैरिज एक्ट। और इस एक्ट को पारित करने के माध्यम से कितनी न्यूनतम आयु महिला की शादी के लिए होना चाहिए इसके बारे में निर्धारित कर दिया जाता है ब्रह्म मैरिज एक्ट के माध्यम से। परंतु ये एक्ट जिस बातों को कहता है उन बातों की अवहेलना करते हुए खुद इसके निर्माता हमें दिखाई देते हैं। और इस निर्माता के द्वारा अर्थात केशव चंद्र सेन के द्वारा जब अपनी ही नाबालिग बच्ची का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ किया जाता है तो उसके बाद में ब्रह्म समाज एक और बार टूटता है। और टूटने के बाद में हमें दिखाई देता है ब्रह्म समाज एक बार टूटने के बाद में साधारण ब्रह्म समाज बन जाता है। तो ब्रह्म समाज जो रहा वो समय समय पर टूटा। एक आदि ब्रह्म समाज बना, दूसरा नवीन ब्रह्म समाज बना और तीसरा साधारण ब्रह्म समाज बना। और इसी के बाद में ब्रह्म समाज का जो वर्चस्व था वो भारतीय समाज से कम होता चले गया। तो हमने ब्रह्म समाज के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, थोड़ी सी राजा राम मोहन राय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के बाद में हमें आर्य समाज जिसकी स्थापना की गई दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका जन्म गुजरात में हुआ और आगरा में शिक्षा प्राप्त वेदांत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इनके द्वारा हिंदू धर्म सुधार के लिए प्रयत्न किए गए। और इसी दौरान जब शिक्षा प्राप्त की थी तो उनके द्वारा
यह भी ज्ञान प्राप्त किया गया कि भैया जो वेद है वो ही शाश्वत है, और उसके बाद में जो जो बातें लिखी गई वो कहीं ना कहीं पुरोहितों के द्वारा, कहीं ना कहीं पंडितों के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए लिखी गई। इसलिए उनके द्वारा कहा गया कि वेदों की ओर लौटकर ही भारतीयों का उद्धार हो सकता है। इसलिए उनके द्वारा नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। पर लौट तब सकते थे जब उनमें निर्णय लेने की क्षमता हो और निर्णय लेने की स्वाधीनता हो। तो इसी के कारण उनके द्वारा एक नया शब्द भी दिया गया जिनको उन्होंने कहा स्वराज। तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति दयानंद सरस्वती, और साथ में वेदों की ओर लौटने का नारा देने वाले भी व्यक्ति कौन थे? दयानंद सरस्वती, जिनके द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? आर्य समाज की स्थापना की गई। परंतु आर्य समाज हमें कई और कारणों के लिए भी हमें कहीं ना कहीं विख्यात दिखाई देता है, जो हमें शुद्धि आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। शुद्धि आंदोलन वो था जो व्यक्ति पूर्व काल में कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का दंश झेल चुके थे, उन्हें यदि पूर्व में जो दंश झेलना पड़ा, अगर वो उससे वापस आना चाहते हैं तो आप उस शुद्धि आंदोलन में शामिल होकर आप वापस आ सकते हो। साथ में गौरक्षा की सेवा करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए भी इनके द्वारा गौरक्षा आंदोलन शुरू करने की कोशिश की गई। इसी के बाद ये आर्य समाज भी हमें वर्तमान में दिखाई देता है, पर प्रमुख रूप से रामकृष्ण मिशन। ये रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो सम्मेलन के बाद में की गई, जिसका उद्देश्य गरीब नारायण की सेवा करना था। और गरीब नारायण की सेवा करने के लिए अपने गुरु के नाम के आधार पर इनके द्वारा 1897 के करीब करीब इनके द्वारा एक मिशन की स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन, जिसका उद्देश्य क्या था? गरीब नारायण की सेवा करना, जो मोक्ष प्राप्त करने के कई मार्गों में से एक मार्ग है। उनके द्वारा काम भी किया गया। इसी के बाद में जो प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना की गई एमजी रानाडे के द्वारा, इनको यह प्रार्थना समाज की स्थापना करने का ज्ञान केशव चंद्र सेन, वो केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के प्रमुख अनुयायी थे, जिनके द्वारा नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, उनके मार्गदर्शन में, उनके कहने पर प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना था, जिसका उद्देश्य महिला की स्थिति को सुधार करना था। ये एमजी रानाडे के बारे में आप थोड़ा सा जानोगे तो दक्कन एजुकेशन करके इनके द्वारा संस्था की भी स्थापना की गई, इनके द्वारा विधवा संघ की भी स्थापना की गई, क्योंकि इनकी महिला के प्रति जो नीतियां थी उनसे इनका मन हमेशा दुखता था, इसलिए इन्होंने विधवा जो विवाह था उसका भी इनके द्वारा लगातार समर्थन किया गया। और इन्हीं की वाइफ, जिनका नाम था रमाबाई रानाडे, इनके द्वारा भी नारी शिक्षा और खासकर विधवा नारी शिक्षा के लिए प्रयत्न किया गया। तो आप याद रखिएगा, एमजी रानाडे, जिनकी वाइफ का नाम था क्या? रमाबाई रानाडे। तो याद ये भी रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनके शिष्य में कहीं ना कहीं नजर आएंगे आपको, गोपाल कृष्ण गोखले शिष्य थे। इसी के बाद में आपको एक और संस्था दिखाई देगी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक प्रमुख सदस्य थी एनी बेसेंट, हम इनके लिए पढ़ते हैं। पर थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसका उद्देश्य यदि हम जाने तो हमें उसकी कार्य करने की प्रकृति और उसका स्थान परिवर्तन भी समझ में आएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य प्राचीनतम भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना और उन ग्रंथों के उन रहस्यमयी बातों का अध्ययन करना जिससे भारतीय लोग वर्तमान में अवगत नहीं है, और उन रहस्य को जानकर भारतीय समाज को उससे अवगत कराना, उसकी सही परिभाषा से अवगत कराना, यही थियोसॉफिकल सोसाइटी की का उद्देश्य था। इसी को ध्यान में रखकर 1875 के करीब करीब अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जिसकी एक प्रमुख सदस्य आयरिश लेडी हमें दिखाई देती है, जिसका नाम था एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट जब बनी तो उसके बाद में इसका स्थानांतरण मद्रास किया गया, और मद्रास किए जाने के बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो हमें मद्रास होते हुए दिखाई दिया। मतलब प्रारंभ में कहा था न्यूयॉर्क में, उसके बाद में कहां पर हो गया? मद्रास में। एनी बेसेंट को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भैया ये कांग्रेस के संबंध में इनका बहुत अधिक महत्व रहा। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, होम रूल आंदोलन चलाने वाली महिला, और गांधी का विरोध करने के चक्कर में राजनीति से कहीं ना कहीं हट जाना के लिए भी हम इन्हें जानते, तो हमें ये ध्यान में रखना है। इसके लिए हम इसको ध्यान में रखें, एनी बेसेंट।
तो हमने देखा जो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था उनमें कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ने की कोशिश की। तो इन्हीं संस्थाओं से कुछ प्रश्न आपके लिए। पहला, शुद्धि आंदोलन किस समाज के द्वारा चलाया गया? दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रारंभिक मुख्यालय कहां पर था? तीसरा प्रश्न, सती प्रथा की समाप्ति के लिए कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति का नाम? चौथा प्रश्न, ब्रह्म समाज जिसका समय समय पर विघटन हुआ उनका नामकरण। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध होते रहे। धन्यवाद।